सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात हे वीर बजरंगबली, मारुति नंदन व भगवान श्री राम के दुलारे, आपकी इस चौपाई के माध्यम से, जिसकी संख्या 27 है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सब पर राम तपस्वी राजा। राजाओं में श्रेष्ठता धन से नहीं, व्यक्ति के जीवन में सरलता, मानवता और उसके मर्यादाओं से होती है। क्योंकि कहा जाता है कि हनुमान जी के जो श्रेष्ठ हैं या जिनके पूजनीय हैं भगवान श्री राम, वह मर्यादा पुरुषोत्तम है और राजा के अंदर मर्यादा का होना बहुत आवश्यक होता है। तो सब पर राम तपस्वी राजा, क्योंकि आप तपस्वी राजा के सेवक हैं। राम को तपस्वी इस कारण भी कहा गया है क्योंकि अपार धन संपदा होने के बावजूद भी उन्होंने एक धनहीन और बिना किसी भी साधन और स्रोत के अपने जीवन का यापन किया, क्योंकि उनके जीवन में किसी भी प्रकार का वैभव की कोई कमी नहीं थी। परंतु 14 वर्ष के वनवास के दौरान प्रभु श्री राम ने अपने जीवन को एक तपस्वी की भांति, जिस प्रकार से एक भिक्षुक अपने जीवन की जीविका को सिद्ध करने के लिए या पूर्ण करने के लिए दिन भर कार्य करके रात्रि के भोजन की व्यवस्था करता है, ठीक उसी प्रकार से राजा रामचंद्र जी तपस्वी के भांति ही अपने 14 वर्ष के वनवास को भोगे और वह वनवासी होने के बावजूद भी राजा ही थे। तो सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज, अर्थात उनके जो कार्य हैं, उन काज का अर्थ हिंदी में कार्य है। सकल तुम साधा, सकल अर्थात आपने उनके सभी कार्यों को आसान कर दिया, वो बहुत आसानी से सरल कर दिया और सिद्ध कर दिया कि आपने भगवान श्री राम जो कि तपस्वी राजा हैं, बिना कुछ स्वार्थ भाव के भक्ति में ही उनके लिए सब कुछ समर्पित कर दिया और उनके सेवा में लग गए। ऐसे है आपका स्वभाव। तो इसके माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान हनुमान जी का जो योगदान है प्रभु श्री राम के कार्यों को सिद्ध करने में, आसान करने में, वहां पर इनकी चर्चा करते हैं। यह चौपाई संख्या 27 है। आशा करते हैं आपको यह समझ आया होगा और किसी भी प्रकार के संशय, प्रश्न चिन्ह पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमसे आगे भी बढ़ के जानकारी ले सकते हैं। जय श्री राम।